शानी, जब मसलों का हल नजर आ रहा हो ना तो उस पर सोचते नहीं है, उस हल से गुजर जाते हैं। ये सब कुछ इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। उसके पेरेंट्स अब उसकी मनमानी नहीं चलने देंगे। पहले भी उसकी ही मनमानियां चल रही थी और आगे भी उसी की मनमानी चलेगी। और शानी, ये इतना बड़ा मसला नहीं जितना बड़ा तुमने बना दिया। तुम्हारी उम्र के लड़के 10 लड़कियों को दोस्ती का यकीन दिला के शादी के नाम पे भाग जाते हैं। यहां तो उल्टा वो तुमसे कह रही है कि वो तुमसे कोई डिमांड नहीं करेगी। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? अच्छा, तब तुम्हारे नजदीक मेरे और इन गली के लड़कों में जो 10-10 लड़कियों से मोहब्बत के दावे करते फिरते हैं कोई फर्क नहीं है? यानी तुम भी ना बस एक बात पकड़ के बैठ जाते हो। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। मैं बस ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हें अपनों की मोहब्बत के लिए करना है। नहीं सजीला, ये दोस्ती का नाटक अब ज्यादा दिनों चलने वाला नहीं है। तो जब तक शानी चल सकता है तब तक चला लो। कम से कम तब तक तो चला लो जब तक तुम मजबूत नहीं हो जाते कि उसके सहारे के बगैर मुझे एक अच्छा फ्यूचर दे सको। और शानी से मुझे नहीं, अपने घर वालों को भी। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? आप इसके ससुराल वालों से थोड़ा सा वक्त ले सकती हैं? ले सकती हूँ थोड़ा सा वक्त। फिर क्या हो जाएगा बोलो? अगर सब कुछ ठीक हो जाए तो मैं मांग लेती हूँ थोड़ा सा वक्त। आई एम सॉरी, मैं आप लोगों की उम्मीदें पूरी नहीं कर सकता। तो हम सबके गले दबा दो अपने हाथ से। अम्मी प्लीज। यही तो कर रहे हो अब तक। वो लड़की मुझसे शादी करना चाहती है अम्मी, जानती है ना आप सोच सकती हैं ऐसा? कर लो। सच्ची मोहब्बत करने वालों के लिए जान भी दी जा सकती है। क्योंकि इस दुनिया में सच्ची मोहब्बत बहुत मुश्किल से मिलती है। और वो लड़की अल्फाज में इजहार करने के बजाय 10 मर्तबा ये साबित कर चुकी है कि वो तुमसे मोहब्बत करती है। मोहब्बत को साबित नहीं किया उसने अपने एहसानों से मुझे खरीदा है। ये तुम्हारे सोचने का अंदाज है, उसके खुलूस पे शक मत करो। मुझे यकीन नहीं आ रहा आप ये बातें कर रही हैं। आप जानती हैं ना कि मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत सजीला है। जिसने आसाइशों के छिन जाने के डर से मंगनी की अंगूठी तुम्हारे मुंह पर दे मारी। देखो शानी, सिर्फ अपने बारे में मत सोचो बेटा, तुम्हारे साथ साथ सब खाली हाथ रह जाएंगे। तुम्हें खुदा का वास्ता है शानी, खुदा का वास्ता मेरे बच्चे। शानी, हम लोग तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर रहे। हम सिर्फ तुम्हें यह एहसास दिलाना चाह रहे हैं कि अब्बा के जाने के बाद हम सब तुम्हारी जिम्मेदारी हैं। और अगर तुम सिर्फ अपने सुख के बारे में सोचोगे तो फिर तुम हमें अपने नहीं लगोगे। तो मैंने अपनी जिम्मेदारियों से कब फरार चाहा है? तो फिर क्यों भाग रहे हो आप? मान जाना जो शानज़े कह रही है प्लीज। शानज़े क्या चाहती है ये सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ ये भूल गए सब। सजीला ने दिखा दी ना अपनी असलियत। रिश्ता तोड़ के चली गई ना वो। हम सब तो अभी भी उम्मीद लगा के बैठे हैं। तो क्या करूं मैं, बेच दूं अपने आप को क्या? शानी, वो लोग हमें वो इज्जत दे रहे हैं जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। है क्या हमारे पास? फिर भी शानज़े की अम्मा आई थी हमारे घर पे इल्तिजा करने के लिए। क्या
वो यहाँ ही थी? हाँ, और वो कह के गई है कि अपनी बेटी की खुशियों के बदले में हमें इतना कुछ देंगी कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हमारे हाल पे रहम करो शानी। तुम्हारी एक हाँ इस घर के हर मसले को हल कर देगी। जुगनू का मुस्तकबिल बन जाएगा, तुम्हारी बहन इज्जत और आन के साथ रुखसत हो जाएगी, तुम भी किसी मकाम पर पहुंच जाओगे और मेरा बुढ़ापा ख्वार होने से बच जाएगा। है कहाँ शानी? तुम बैठो तो बैठो। खबर नहीं कहाँ है, मैं तो तुम्हें फोन करने लगी थी लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। मैं सजीला की इस हरकत से बहुत शर्मिंदा हूँ। लेकिन वो नादान है, जानती नहीं कि अंगूठी उतार देने से रिश्ता खत्म थोड़ी हो जाता है। अगर रिश्ते सिर्फ अंगूठी तक महदूद हो तो अंगूठी उतारने से खत्म भी हो जाते हैं मामी। नादिया चुप रहो तुम। नहीं नहीं, नादिया का गुस्सा बिल्कुल बचा है। सजीला ने हरकत ही ऐसी की है। क्या करें, अगर दिल नहीं मिलते तो फिर रिश्ते जबरदस्ती तो नहीं जुड़ सकते। नहीं नहीं कुलसुम, खुदा कभी शानी और सजीला को जुदा ना करे। सजीला ने सिर्फ इसलिए अंगूठी उतार के दी है ताकि शानी को एहसास हो सके सबकी मजबूरियों का। शानी से कहेगा नाराज मत हो, परेशान मत हो, सजीला उसी की है, मैं उसे कभी जबान से फिरने नहीं दूंगी। कौन किसके नसीब में है ये तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन शायद सजीला ने आपको बताया नहीं कि ये सारी लड़ाई शानी सजीला की वजह से ही लड़ रहा था। लेकिन फिर भी सजीला ने शानी की कदर नहीं की। कुलसुम, इसके लहजे में इतनी कड़वाहट क्यों है? मैंने कहा ना सजीला से गलती हो गई है। नादिया को मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं है? सजीला ने तो अपना फैसला सुना दिया है, अब देखो शानी क्या फैसला करता है। हम सब तो उसके फैसलों के मोहताज हैं। तुम भी अजीब हो, ये भी कोई मसला है? मतलब उसकी जबान तक अगर मोहब्बत का लफ्ज नहीं आ रहा, तुम भी बस को ये यकीन दिलाओ कि तुम्हारे लिए उससे दोस्ती से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर झूठी मोहब्बत नहीं कर सकते, झूठी दोस्ती तो निभा ही सकते हो ना। शानी, जब मसलों का हल नजर आ रहा हो ना तो उस पर सोचते नहीं है, उस हल से गुजर जाते हैं। अगर वो किसी गलत फहमी में जीना चाह रही है तो जीने दो। इतना बेज़मीर नहीं हो कैसे धोखा दूंगा यार, अगर कोई धोखा खाना चाहता है खुशी से अपनी, तो खाने दो ना। वो लड़की तुम्हारे मसाइल का हल भी है और तुम्हारी महरूमियों का अजाला भी कर रही है। और अपने आप को इतना गिरा लूं कि शानज़े को मोहब्बत के जाल में उलझा के अपने मफाद पूरे करता रहा। यार शानी, दुनिया ऐसे ही चलती है। अगर मोहब्बत के जाल में वो फंसना चाह रही है तो फंसा दो ना।
क्या पता कल तुम्हें मोहब्बत हो जाए उससे। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? बस कर दे यार, तूने खुद यही कहा है कि वो चाहती है कि शानज़े खुश रहे ताकि वो तुम लोगों को एक अच्छा लाइफस्टाइल दे सके। मान ले मेरी बात, उसे तेरी बिल्कुल भी जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए बस। तुम्हारी उम्र के लड़के 10 लड़कियों को दोस्ती का यकीन दिला के शादी के नाम पे भाग जाते हैं। यहाँ तो उल्टा वो तुमसे कह रही है कि वो तुमसे कोई डिमांड नहीं करेगी। नहीं सजीला, ये दोस्ती का नाटक अब ज्यादा दिनों चलने वाला नहीं है। तो जब तक शानी चल सकता है तब तक चला लो, कम से कम तब तक तो चला लो जब तक तुम मजबूत नहीं हो जाते कि उसके सहारे के बगैर मुझे एक अच्छा फ्यूचर दे सको। दिल के हाथों मारे और शानी से मुझे नहीं, अपने घर वालों को। तेरे लिए अपनी दुनिया पीछे छोड़ जाए, ऐसा नहीं था पहले जो आज हो गया है। इश्क है तेरा सर पे या कोई दुआ है, इश्क आशिक की दवा, गम हो चाहे या सजा है यार तूने। हेलो शानी। शानी, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। आप मुझसे मिल सकती हैं अभी इसी वक्त? ओके, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें खुद पिक करने आ जाऊँ? मैं आपको लोकेशन सेंड करता हूँ। ठीक है, बाय। शानज़े कहाँ जा रही हो? मॉम, आके बताऊंगी। नहीं, अभी बताओ, सब ठीक तो है? आपने ठीक कहा था, वो सोचेगा तो मेरी तरफ जरूर बढ़ेगा। शानी से बात हुई है? उसने मिलने के लिए बुलाया है। बाय। शर्म नहीं आती तुम्हें? रात होने को आई और तुम वहां दोस्त के यहाँ बैठे हो। तो क्या करता है यहाँ पर आकर? न जाने कब भाईजान आके हुक्म दे दे कि एक सामान समेटो और निकलो यहाँ से। कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेने से सच्चाई बदल नहीं जाती जुगनू। मगर आप ही ये जुल्म है। या तो हमें यहाँ पर ना लेकर आते, और अगर ले ही आए हैं तो वापस जाने का क्यों बोल रहे हैं? मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं वापस उस गंदी गली में नहीं जाऊंगा। किसका फोन है? सजीला है अम्मी। तो आप उठा क्यों नहीं रही? देख लो। हेलो। हाँ, घर नहीं पहुंचा अभी तक। तुम्हारी तरफ गया था। तुम्हारी खूब मिन्नत समाजत की होगी ना उसने। पागल है मेरा भाई, बेवकूफ है। जानता नहीं है कि कौन उसके काबिल है और कौन उसके काबिल नहीं है। फोन पे सुनाने की क्या जरूरत थी? शानी का पूछ रही थी कि घर पहुंचा कि नहीं पहुंचा। गया था उसके घर उसका दिल मोम करने के लिए, इसीलिए फिक्र लगी हुई है कि घर नहीं पहुंचा अभी तक। मैं आपसे
मैं सिर्फ ये कहना Actually, आप बोलिए। sorry. सब क्या हाँ, क्यों बुलाया था मुझे? मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि आपकी दोस्ती का हक जिसको भी मिलेगा वो बहुत खुशनसीब इंसान होगा। कभी कभी अपनी खुशनसीबी पे यकीन नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है यकीन दिलाना। तुम खुश नसीब हो या नहीं इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इस बात का यकीन जरूर है कि मैं खुश नसीब हूँ क्योंकि तुम एक बार फिर मेरे सामने हो। मैं कोशिश करूंगा कि इस दोस्ती का बोझ उठा सकूं। बोझ? दोस्ती बोझ नहीं होती, दोस्ती तो बोझ को कम कर देती है ईशान। और आपके पेरेंट्स तो चाहते हैं वो लीव इट, कुछ नहीं चाहेंगे। इट्स माय प्रॉमिस। चलिए ठीक है, अगर आप प्रॉमिस करती हैं तो फिर मैं भी दोस्ती निभाने का वादा करता हूँ। Thank you so much. तुम्हारा साथ मेरे लिए बहुत अहम है शायद, चाहे तुम इस रिश्ते को दोस्ती का नाम दो। नहीं नहीं, इस रिश्ते को कोई नाम ना दीजिए तो बेहतर है। जिन रिश्तों को नाम दिया जाए वो हमेशा नापायदार रहते हैं, हवा में मुअल्लक रहते हैं, सच और झूठ के बीच में झूलते रहते हैं। बस इसका एक ही नाम काफी है और वो है दोस्ती। मंजूर है। एक रिक्वेस्ट करूं आपसे? रिक्वेस्ट क्यों शानी, तुम ऑर्डर किया करो। अपने पेरेंट्स को आप समझाएंगे, आप उनको मुतमईन करेंगे, ठीक है? डोंट वरी, तुम्हें उनसे अब कोई शिकायत नहीं होगी। इट्स माय प्रॉमिस। थैंक यू। एक रिक्वेस्ट मैं भी करूं? जी प्लीज। मुस्कुराते रहा कर, तुम बहुत अच्छे लगते हो। चलें? हाँ श्योर, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। मैंने तो अपना फ़ोन ही ऑफ रखा हुआ है अम्मी। मैं सोच रही थी अगर खावर की कॉल आ गई तो उसे क्या जवाब दूंगी। देखो शानी आता है तो मैं उससे बात करती हूँ कि खावर के घर वालों को हम क्या जवाब दें। उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। आप लोग यहाँ पे भाई और शानज़े आपी की नाराजगी का शोक बना रहे हैं, वो दोनों गाड़ी में घूम रहे हैं बाहर। क्या मतलब? मतलब ये कि भाई शानज़े आपी के साथ आया है गाड़ी में। कहाँ रह गए थे बेटा? कहीं नहीं बात। हम तो परेशान हो रहे थे। परेशान क्यों हो रहे थे?
आप लोगों को तो खुश होना चाहिए। समझा लिया मैंने अपने आप को। क्या मतलब? शानजे के साथ है तुम? कहाँ मिल गई तुम्हें? मैंने बुलाया था उसको। बेटा कहीं फिर तो नहीं उसे जलील किया तुमने? रोती हुई गई थी यहां से। नहीं अम्मी, फिक्र ना करें, इस बार हंसती हुई गई। इस सारे मसले में नादिया नजरअंदाज हो रही है। तो एक काम कीजिए अम्मी, उन लोगों को उनकी मर्जी की तारीख दे दें आप। सोच लो, कर लोगे सब तैयारी? कर लूंगा, और अगर मैं ना भी कर सका तो कम से कम वो जरूर कर लेगी जिससे उम्मीदें लगा के बैठे हैं आप लोग। शानजे की बात कर रहे हो? सुलह कर ली उससे? क्या मतलब सुलह कर ली? ऐसे कह रही हैं जैसे मैंने उसको खिलौना तोड़ दिया और वो नाराज होकर बैठी हो मुझसे। किस किस्म की फजूल बातें कर रहे हो तुम? मैं खावर के घर वालों को फोन कर देती हूँ। अम्मी, इस बार मैं शांति से मदद नहीं मांगूंगा। वैसे भी आप लोगों के कहने पे मैंने दोस्ती का रास्ता हमवार कर लिया उससे। अब जाइए, जाके बात कर लीजिए खावर भाई के घर वालों से। अरे बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अभी मैं ये खुशखबरी अपने बच्चों को सुनाती हूँ, वो तो ये खबर सुनकर बहुत खुश होंगे। अच्छा 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 जी, खुदा हाफिज। अरे मुबारक हो तुम दोनों को, तारीख तय कर दी उन्होंने, अगले इतवार को रुखसती रखी है। मुबारक हो खबर भाई। खैर मुबारक, खैर मुबारक। देखे अम्मा कैसे फिर मेरी धमकी काम करके गई है। कैसी धमकी? वही जो मैंने कहा था कि होगा तो अभी होगा वरना फिर कभी नहीं होगा। अरे वाह माशाल्लाह, तुमने तो कमाल कर दिया। जीते रहो बेटा, आइंदा भी इसी तरह बातें मनवानी है तुमने। आप फिक्र ना करें, ऐसे ही मनवाऊंगा। खावर भाई, मुझे नहीं भूल जाना। अपने ससुराल वालों को कह देना मेरे हाथ में ना सोने के कंगन डालें। मैं वापस जाके ना ससुराल में खूब शो मारूंगी कि मेरे भाई की शादी बड़े लोगों में हुई है। देख ले अम्मा, इसकी फरमाइशें शुरू हो गई। हाँ तो क्यों नहीं करेगी फरमाइशें, एक तो बहन है तुम्हारी। अरे खाबर, कोई अच्छा सा मैरिज हॉल पता है जो सस्ता हो, ज्यादा महंगा ना हो? तुम्हें तो मालूम ही होगा। हाँ हाँ, मेरा एक दोस्त है, उसके जानने वाले का ना अपना हॉल है, फिक्र ना करें, हो जाएगा।
वैसे हम कितने लोग बुला रहे हैं वलीमे पर? यही कोई 100-150, इससे ज्यादा लोगों को क्यों बुलाएं? ज्यादा मेहमान तो बारात में आएंगे, वलीमे में मुफ्त का खाना क्यों खिलाएं सबको? अम्मी, मेरे ससुराल वालों को सारे फंक्शन में बुलाना और उन्होंने मुझे जीने नहीं देना। अम्मी अम्मा, एक तो इसके और इसके ससुराल वालों के ना नखरे खत्म ही नहीं होते। अम्मी देखिए, भाई को मैं अभी से बुरी लगने लग गई हूँ। अरे मजाक कर रहा है भाई, तुम तो हर वक्त आग पर बैठी रहती हो। ये बच्ची हंस लो, यही दिन है हंसने के तुम्हारे। हंस रहा हूँ लेकिन मजाक नहीं कर रहा था। नखरे खत्म वाकई नहीं होते तुम्हारे ससुराल। अच्छा बस भी करो ना, बहन को रुलाओगे क्या? ये बच्ची अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, माशाल्लाह माशाल्लाह। रास्ते में सदका देते जाना अपना। जी दे दूंगा। अंगूठी नहीं मिल रही अम्मी। सजीला की? जी, सुबह से तलाश कर रहा हूँ, पता नहीं कहाँ रखी है। उसकी क्या जरूरत पड़ गई इस वक्त? कुछ नहीं, बस मैं सोच रहा था कि जाते हुए देता जाऊंगा उसको। वो मैंने अंगूठी संभाल कर रखी है। संभाल के रखी है? क्या मतलब? मेरा मतलब है बहन की शादी की फिक्र करो, सजीला के मामलात बाद में देखेंगे। क्या मतलब बाद में देखेंगे अम्मी? मैं समझा नहीं। बहुत भोले हो तो, हमेशा वो तुम्हें नखरे दिखाती है, अपनी मनमानियां करती है। जरा सा तुम भी अपना हक जताओ ना। जी समझ गया। चले मैं चलता हूँ फिर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। खुदा हाफिज। अम्मी, हाँ कोई जरूरत नहीं है सजीला को अंगूठी वापस बनाने की। खुद उतार के गई थी ना वो, अब भुगते। अच्छा, शानी के सामने ये बात मत करो बेटा, उसे जाने दो, बाद में देखेंगे ये मामला। तुम मुझे जरा शानजे का नंबर मिला दो, मैं उसका शुक्रिया अदा कर दूं। आखिर उसने ही तो कायल किया है इसे। अम्मी इस वक्त तो सो रही होगी वो। चलो थोड़ी देर के बाद मिला देना, लेकिन याद रखना। जी। क्या? थैंक यू। शानी आ रहा है आज ऑफिस, अच्छी तरह से बात करना उससे। वो क्या करने आ रहा है? सुलह हो गई ना दोनों की। What do you mean सुलह हो गई है? ये क्या तमाशा चल रहा है? तुम इस बात से खुश नहीं हो कि उन दोनों ने अपने मामलात सॉर्ट आउट कर लिए हैं? अरे भाई, जब कोई मामला थे ही नहीं तो फिर सॉर्ट आउट कैसे हो गए? शानजे इज हैप्पी। अरे शानजे को समझाओ, उस पर इतना एतबार करेगी तो सारी जिंदगी वो खुशियों के लिए भीख मांगती फिरेगी, और वो लड़का एतबार के काबिल है ही नहीं है। एतबार के काबिल सिर्फ वही होता है जिससे मोहब्बत हो। तुम जो उसे इतना डिफेंड कर रही हो, कोई एक भी खूबी है तो बताओ मुझे। उस लड़के की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो हमारी बेटी की खुशी है। गॉड सेक, ये एनजीओ के केसेस की तरह ट्रीट मत करो बेटी को। जगह जगह तकरीरें की और लोगों को फूल बनाने में और बेटी को गाइड करने में जमीन आसमान का फर्क है। गलत बात मत करो कैम, तुम अच्छी तरह से जानते हो मेरे कोई डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है। एक ही असूल है दोनों जगहों पे। जो मैं दूसरों की बेटियों को कहती हूँ वही मैं अपनी बेटी के लिए भी मुनासिब समझती हूँ। क्या बेवकूफों वाली बातें कर रही हो तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि लाइफ गुजारने के लिए कैसा लाइफ पार्टनर होना चाहिए। अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता तो इस वक्त मैं तुम्हारे साथ बैठ के बहस नहीं करी होती। लेकिन एक चीज समझ आ गई है कि एक लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए जिसके साथ अपना दिल का बोझ हल्का कर सके। Enough.
ये सुबह सुबह तुम क्या बातें लेके बैठ जाती हो मेरे साथ? हाइपर मत हो। तुम्हें क्या लगता है मैंने शानजे का फैसला आंखें बंद करके कबूल कर लिया? कोई लॉजिक है तो बताओ मुझे। रिश्तों में लॉजिक नहीं तलाश करते, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर शानी दिल से कबूल कर ले हमारी बेटी को तो ही इज द बेस्ट चॉइस फॉर हर। उसकी हैसियत है कि वो दिल से मेरी बेटी को कबूल ना करे? क्या बातें कर रही हो तुम? जब से देखा यार का चेहरा और भला क्या देखेंगे, बांध लिया है राह में जुनून, अब दिल का तमाशा देखेंगे। शुक्रिया जो दिया तूने दिया, ए मोहब्बत शुक्रिया जो दिया तूने दिया। गम हो चाहे या सजा, इश्क आशिक की दवा, इश्क आशिक की दवा। गम हो चाहे या सजा, छोड़ जाए। ऐसा नहीं था पहले जो आज हो गया है। इश्क है तेरा सर पे या कोई दुआ है। इश्क आशिक की दवा, गम हो चाहे या सदा। कॉल आई है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम शानज़े, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम नादिया, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दरअसल अम्मी आपसे बात करना चाह रही हैं, मैं फ़ोन दे रही हूँ उन्हें। श्योर। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम आंटी। अगर आज मुझे फ़ोन ना करती आप तो मैं खुद आपको फ़ोन करने वाली थी। जीती रहो बेटा। बस नादिया शॉपिंग के लिए निकल रही थी तो मैंने कहा पहले मेरी बात करवा दो। मैं तुम्हारा शुक्रिया भी अदा करना चाह रही थी। तुम्हारी वजह ही से तो शानी ने अपना फैसला बदला है बेटा। शानी है बहुत जिद्दी। मोहब्बत और खुलूस हर जिद को तोड़ देते हैं बेटा। मेरा शानी तो खुशकिस्मत है कि उसे तुम्हारा साथ नसीब हुआ। अब किसी दिन चक्कर लगाना। जी जरूर। अरे हाँ, तुम्हें खुशखबरी भी सुनानी है। नादिया की डेट फिक्स हो गई है, इंशाल्लाह 2 हफ्ते बाद रुखसती है। अच्छा, ये तो वाकई बहुत खुशी की बात है। शानी ने बताया ही नहीं। बस बेटा इतना अचानक हुआ, वो मसरूफ भी था, कुछ परेशान भी, बता नहीं पाया होगा। बहुत ज्यादा परेशान है, सब कुछ उसी को तो करना है, सारी जिम्मेदारी उसके सर पे। 2-1 जगह से कर्ज भी पकड़ा है। बस दुआ करना तुम मेरी नादिया के लिए। आंटी सब हो जाएगा, आप परेशान ना हो। आप नादिया से कहें कि वो रेडी हो जाए, मैं उसे शॉपिंग पे लेके जा रही हूँ। अच्छा, जीती रहो बेटा। अल्लाह हाफिज।
खुदा। क्या हुआ अम्मी? क्या कह रही थी? दुआ करेगी मेरे लिए? दुआ भी करेगी और दुआ के साथ दवा भी करेगी। वो आ रही है, तुम्हें शॉपिंग पे लेके जाएगी। मैं जल्दी से फ्रेश हो जाऊं फिर। अल्लाह खुश रखे इस बच्ची को। नादिया, तुमने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, सारी शॉपिंग हम दोनों मिलके कर लिया करेंगे। आप शर्मिंदा कर रही हैं मुझे। इतनी सारी शॉपिंग करा दी, शानी को पता चला तो गुस्सा करेगा। शानी को बताना ही नहीं। शान से आप बहुत अच्छी हैं। शानी आपको हर्ट करता है ना? कोई बात नहीं, हर्ट करता है, बाद में मेरी बात मान भी जाता है। बुरा नहीं है मेरा भाई, अच्छा है, बस मजबूर है बेचारा। दरअसल बहुत छोटी उम्र से घर का सारा बोझ उसने संभाला, इसलिए। एक बात पूछूं आपसे? बिल्कुल, आप कुछ भी पूछ सकती हैं मुझसे। आप मत कहा करें, मुझे ये फॉर्मेलिटी लगती है, मुनासिब नहीं लगता। उम्र में बेशक आप मुझसे छोटी होंगी, लेकिन रुतबे में तो बहुत बड़ी है ना। और वैसे भी हम सब तो आपके एहसानों तले। क्या बातें कर रही हो? ये सब मैं अपनी खुशी से करती हूँ, और तुम मेरी बहन हो, जुगनू मेरा छोटा भाई। अम्मी आपको बहुत दुआएं देती हैं। शायद इन्हीं की दुआएं लग रही हैं। आप पूछ रही थी कुछ, प्लीज पूछे। मैं जो पूछूंगी शानी को नहीं बताना आपने। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, हम दोनों की बातें हमारे दरमियान ही रहेंगी। नादिया, क्या शानी ने कभी किसी से मोहब्बत की है?